प्रणाम दोस्तों, मैं केशव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे, अपने मास्क लगाया होगा, कहीं बाहर जाते होंगे तो मास्क लगा के सुरक्षित तरीके से जाते होंगे, हैंड सैनिटाइज करते होंगे, हाथ धोते होंगे बार बार। हाँ, तो मुश्किल समय है, मास्क लगाना है, घरों में रहना है। पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि अपनी जान बचाने के लिए पैसे नहीं कमाने हैं। नहीं तो विपरीत होता था कि जान जाए तो जाए लेकिन पैसे तो कमाने हैं। 24 घंटे 48 घंटे मैंने बहुत लोगों को देखा है जो 48 घंटे ड्यूटी करते हैं, क्योंकि घर चलाना है उनको, अपने मम्मी पापा को पालना है, बच्चों को पालना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन लॉकडाउन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर है। तो एक बार क्या हुआ, मेरे को इसी से याद आया कि श्री कृष्ण जी और राधा जी कुछ बात कर रहे थे। तो राधा जी ने बोला श्री कृष्ण जी को कि आप ऐसा कुछ बोले, मतलब ऐसा कुछ बताए, ऐसा कुछ लिखे जिससे मैं देख के या सुन के अगर मैं खुश हूँ तो दुखी हो जाऊँ और दुखी हूँ तो खुश हो जाऊँ। तो कृष्ण जी ने एक सरल सा उत्तर दिया। आशा करता हूँ आप सबको भी उस सरल सा उत्तर समझ में आएगा कि उन्होंने श्री कृष्ण जी ने बोला ये समय है, कट जाएगा। अर्थात जब आप खुश हैं तो भी समय है, कटेगा, और अगर दुखी है तो भी समय है, कटेगा। आपको पता है परीक्षा है ये, भगवान जी परीक्षा ले रहे हैं। जैसे एग्जाम के बोर्ड्स में परीक्षा होती है और आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप टीचर्स को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो टीचर्स आपके जानने वाले नहीं हैं। और आप हाथ खड़े करके ये भी नहीं बोल सकते स्कूल एग्ज़ाम की तरह कि मैम सर ये क्वेश्चन तो कराया ही नहीं, ये क्वेश्चन नहीं कराया, लेकिन आपको आंसर देने हैं। अगर अटेम्प्ट करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है छोड़ने का। आपको फेल नहीं होना है इस एग्ज़ाम में, पास होना है। तो होना है, परीक्षा है, कठिन समय है। परीक्षा इसलिए होती है कि हम अपने एबिलिटी चेक कर सकते हैं, हम कितना पानी में हैं, कितना हमें आता है, कितना नहीं आता है, वही परीक्षा होती है। और ये लाइफ की परीक्षा है, जीवन की परीक्षा है, और ये जीवन की परीक्षा हमें पास करनी है। तो यहाँ एक भारत है हमारा, आपको पता ही है, थोड़ा सा करप्ट है। लोग पैसे कमाने की सोचते हैं, आप भी सोचते हो, मैं भी सोचता हूँ, लेकिन गलत चीज़ों में नहीं। आप भी नहीं गलत चीज़ों में पैसा कमाना चाहते हो, ना मैं भी गलत चीज़ों में कमाना चाहता हूँ। लेकिन थोड़े कुछ लोग हैं जो दवाइयों को मतलब 10 गुना रेट में बेच रहे हैं, कोई फल को 10 गुना रेट में बेच रहा है जिसकी ज़रूरत पड़ रही है। मैं जैसे सेब लेने गया उस दिन तो 280 रुपये किलो सेब बताए, नहीं खरीद सकते। मिडिल क्लास फैमिली है, नहीं खरीद सकते 280 रुपये किलो सेब, नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। सही सीधी बात। आप खरीद सकते हो, मुझे पता है, लेकिन मेरे पर अफोर्ड नहीं कर सकते। 280 रुपये किलो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसी के विपरीत जाओगे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दवाइयाँ मुफ्त दे रहे हैं, मतलब आने जाने के लिए मुफ्त कर रहे हैं, अपने ऑटो में ले जा रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं, खाना मुफ्त दे रहे हैं। मैं अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप और मेरी जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो मदद कर रहे हैं। जरूरी नहीं है आर्थिक रूप से, मतलब पैसों से मदद कर रहे हैं, सब चीज़ से मदद, मतलब जिस तरीके से मदद हो सकती उस तरीके से मदद कर रहे हैं। और मुझे पता है आप भी कर रहे हो, क्योंकि रहना तो हमें इसी देश में, उन्हीं के सामने रहना है। हाँ, थोड़ा बीमार है वो, थोड़ा सा है, तो उनके साथ सुरक्षित तो उनके पास रहना ही है, लेकिन उनकी मदद भी करनी है जी, क्योंकि ज़रूरतमंद की मदद करेंगे तभी हम रह सकते हैं उनके साथ। नहीं तो अगर समय के टाइम, मतलब मुसीबत के समय आपने मदद नहीं करी और बाद में मदद करी तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। चलो इन सब चीज़ को छोड़ते हैं और एक अच्छी चीज़ पे ये हम बात करते हैं कि आप ठीक हैं। तो आप ठीक हैं तो लॉकडाउन है, तो आपने नोटिस किया कि आपके घर में बहन है, माँ है, बेटी हैं, भाभी हैं, उनके ऊपर कितना काम बढ़ रहा है। आप ऑफिस जाते थे, खाना खाते, क्योंकि मॉर्निंग में खाना खाते थे और सीधा लंच लेके जाते थे और रात में आते थे, रात में खाना खाते थे, तो कोई काम उतना मतलब था, लेकिन हर बार टाइम काम होता है। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, आप रहते हो,
आप उठते हो, आपका शेड्यूल नहीं है उठने का कि कितने बजे उठते हो, कब खाना खाते हो। अब कब खाना खाते हो तो आपको खाना देना पड़ता है, खाना दे रहे हो तो काम बढ़ता है, घर में रहते हो तो आपको गंदगी करते हो, आपको कुछ अभी खाना खाया 2 घंटे के बाद अरे यार कुछ और खाने का मन करता है, क्योंकि घर में है ऑब्वियसली, मेरा भी है, मैं भी ऐसा ही हूँ। तो काम कितना बढ़ रहा है, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं किया। तो एक्चुअली आज है ना उन्हीं के ऊपर है कुछ, क्योंकि वो कभी कुछ नहीं बोलती हैं, ना 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 कभी कुछ नहीं बोलती, और हमें भी लगता है कि उनके पास तो कोई काम ही नहीं है। उस दिन मैंने ही बोल दिया, अरे मम्मी जी आपके पास क्या काम है, आप बस घर का तो काम करना है। लेकिन नहीं, उनके पास बहुत काम है, सीरियसली बहुत काम है। तो उन्हीं के ऊपर कुछ लिखा है, शीर्षक रखा है ये नारी है। तो आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो ये नारी है, अगर ना समझो इन्हें तो ये सब पर भारी है। वो माँ है, बहन है, बेटी है, चाचा है, चाची है, बुआ है, ननद है, भाभी है, चाची है, मामी है, हाँ हाँ यही तो माता रानी है, यही तो माता रानी है। ये एक नई सी चिंगारी है, ये आजकल की नारी है, ये आजकल की नारी है। ये तूफानों से नहीं डरती, ये तूफानों से नहीं डरती, उन्हें अपने दम पर लड़ती है, ये आजकल की नारी है। तुम हवस और हैवानियत से जरा उठकर तो देखो, तुम हवस और हैवानियत से जरा ऊपर उठकर तो देखो, तुम्हें दिखेगा वे आज सती प्रथा में जलने वाली नहीं, पतियों से कंधा मिलाने वाली है, पतियों से कंधा मिलाने वाली है। अब उन्हें तुम कैद रखोगे भी तो कैसे, अब तुम उन्हें कैद रखोगे भी तो कैसे, ये तो खुले आसमान में उड़ने वाली है, ये तो खुले आसमान में उड़ने वाली है, ये तो चांद पर चढ़ने वाली कल्पना है, चमकते तारों को मुट्ठी में करने वाली किरण बेदी है, लड़कों को कुश्ती में हराने वाली गीता है, कक्षा में प्रथम आने वाली कविता है, बॉक्सिंग में जीतने वाली मैरी कॉम है, बैडमिंटन में होश उड़ाने वाली सानिया है। आज भी कुछ लोग नारियों को नहीं समझते हैं, बहुत दुखी की बात है। आज भी कुछ लोग नारियों को नहीं समझते हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और जो समझते हैं उनके लिए मिसाल है, मिसाल। ये आज तुम्हारे, हाँ तुम्हारे ही घर से लेकर देश के बॉर्डर तक तैनात है, ये न्याय के अदालत में है, न्याय के अदालत में भी है, ये जिंदगी बचाने वाले अस्पतालों में भी है, जहां ज्ञान मिलता है उस विद्यालय में भी है। अब यूं अकेला देख के उन्हें अबला ना समझना जी, उन लोगों के लिए जो लड़कियों को देख के सोचते ना बहुत बेचारी टाइप, तो ना 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 गलती मत करना। अब यूं अबला देख के, अकेला देख के उन्हें अबला ना समझना, क्योंकि ये आजकल की काली है, काली। हाँ ये आजकल की नारी है, ये आजकल की नारी है। लास्ट में मेरे को एक बहुत बड़े कविता की, मतलब शायद कवि की 1-2 लाइन पेश करता हूँ। नारी गौमुख है, अभिमान है, नारी ने रचा विद्वान है, हमारा उन्हें नतमस्तक प्रणाम है, नतमस्तक प्रणाम।